आज का टॉपिक है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें हमें क्यू पता है, क्यू एक कूलाम है। इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसमें सूत्र लगेगा, सूत्र n बराबर Q बटा E, n बराबर Q बटा E। तो हमारा सूत्र है n बराबर Q बटा E, जिसमें E हमें पता है, E का मान हमने लिख दिया। तो आगे सवाल लगाते हैं। n बराबर Q है 1 बटा हमारा E है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, बराबर 1 गुणे यहाँ लिखा है 10⁻19। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये जब ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 गुणे 10⁻19 बटा यहाँ पे एक 1.6 बचा है तो 1.6 यहाँ हो गया। ठीक, अब इसको काटेंगे, इससे तो होगा 0.0625। ठीक, 0.0625। ठीक, तो n बराबर 0.0625 गुणे 10⁻19। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाए। पॉइंट बढ़ाने पर माइनस का निशान लगता है और पॉइंट घटाने पर प्लस का निशान लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट जब बढ़ाएंगे तब हमारा आंसर आएगा n बराबर, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ होगा 6.25 गुणे 10⁻18। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, तो हमारा दूसरा सवाल है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁻3 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें लैम्डा पता है, लैम्डा बराबर 4 × 10⁻⁻3 कूलाम प्रति मीटर है। हमें आर पता है, आर है हमारा 4 सेंटीमीटर, मतलब दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब दूरी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा हमारा 4 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, हमें यहाँ पे E ज्ञात करना है, तो हमारा सूत्र होगा 1/4πε0 लैम्डा बटा आर। E बराबर इसका मान हमें पता ही है, हमने यहाँ पे लिख दिया है 9 × 10⁻9 एक कोष्ठक में गुणा 2 यहाँ पे लिखा है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा का मान हमें पता ही है, ये 4 × 10⁻³ गुणे 4 × 10⁻³ बटा लगाएंगे। तो यहाँ पे आर लिखा है, आर का मान हमें पता है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर में होगा 4 × 10⁻²। आगे देखते हैं, E बराबर 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 हो गया गुणे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। तो जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ होगा 6। कितना होगा 6, 10⁻6। ठीक है, 10⁻6। उसके बाद गुणे ये यहाँ पे बचा 10⁻⁻2। ये जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10⁻2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में फिर देखते हैं E बराबर 18 गुणे 10⁻6 और 2 कितना होता है, 8। 6 और 2 8 न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा आंसर होगा।
हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में है एक वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 के पावर से 6 कूलाम परिणाम पर विपरीत प्रकृति के दो आवेश में बना है। आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। विद्युत द्विध्रुव की 1 × 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें इसमें Q का मान पता है। Q पता है 1 × 10 के पावर -6, L लंबाई मतलब सेंटीमीटर, यहाँ पर 2L लिखा है। 2L मतलब देखिए जैसे एक बिंदु ये है और ये K है, इसमें से इसकी पूरी लंबाई इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2। ठीक, इसकी पूरी लंबाई है L, कितनी है L। यहाँ पे एक बिंदु है वो मान लीजिए। ठीक, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 1L होगी ना, तो आधी दूरी 2L होगी। कितनी होगी 2L, यही हमने यहाँ पे 2L लिखा है। 2L मतलब 2 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक, अब इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 2 × 10 के पावर -2 मीटर। 2 × 10 के पावर -2 मीटर। तो हमारा सूत्र यहाँ पे देखते हैं क्या लगेगा। इसमें हमें टाइम मैक्सिमम P का मान ज्ञात करना है। टाइम मैक्सिमम P का मान ज्ञात करना है, तो हमारा सूत्र है हमारा टाइम मैक्सिमम बराबर PE। टाइम मैक्सिमम बराबर PE। अब यहाँ पे हमारा PE है, पूरे सवाल में P है ही नहीं। P का मान हमें मालूम ही नहीं, हम P कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले P का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, P का मान निकालेंगे। तो P का मान निकालने के लिए हमें दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा। P बराबर होगा हमारा Q × 2L। P बराबर Q × 2L। इस सूत्र पे लगाएंगे तो हमारा P का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखेंगे P बराबर Q का मान हमें पता ही है। Q है हमारा 1 × 10 के पावर -6, 1 × 10 के पावर -6। ठीक, उसके बाद में यहाँ गुणा करेंगे। 2L हमें पता ही है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 10 के पावर -2। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा होगा 2 × 2। P बराबर 2 × 2 गुणे, अब यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे हमारा कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना है 2 है। कितना है 2 है, तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये क्या होगा जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा 10 के पावर 6 और 2 8। कितना होगा 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा ये P का मान है। अब उसके बाद में हमें ये वाला सूत्र देखना है, टाइम मैक्सिमम बराबर PE। टाइम मैक्सिमम बराबर PE, तो इससे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब टाइम मैक्सिमम बराबर P का मान हमें मालूम हो गया। P का मान हमारा 2 × 10 के पावर 8 है, तो ये लिखेंगे 2 × 10 के पावर 8। फिर उसके बाद में E का मान तो सबको मालूम ही है। ठीक, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है। कहाँ, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। ठीक, तो इसको लिखेंगे गुणा लगा के। ठीक है, गुणे 1 × 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। ठीक है, वापस इसमें भी गुणा कराएंगे तो टाइम मैक्सिमम बराबर 2 × 2 गुणे, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 5 है, दोनों प्लस में है, तो इसमें क्या होगा घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो जब घटेगा तो हमारा 10 के पावर -3 क्या होगा, 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर। ये होगा हमारा आंसर।